आज मैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और इस चैप्टर में पहले मैं कुछ बेसिक डिफिनीशंस को बताऊँगा जिससे कि जो सब्जेक्ट है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट के डिफिनीशन बताऊँगा। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट a line or a part of line a part of line a part of a part of line having two endpoints having two endpoints a part of lines having two endpoints is known as a line segment। जैसे ये हमारी लाइन है, ये क्या है, ये लाइन है। लाइन पर दो पॉइंट ले लें, मान लिया एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट बी। तो यह जो इस लाइन का जो पार्ट ए बी है इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन को हम तो लाइन सेगमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यह पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यह क्या हो गया, यह लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट जैसा कि डिफिनीशन में कहा गया कि लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। तो यह एक लाइन है, ये मान लिया इस लाइन को हम एल कह रहे हैं, यह एल एक लाइन है और इस लाइन का एक पार्ट ए बी है, इसी को हम अलग से बना दिए और इसके दो एंड पॉइंट हो गए, तो यह लाइन सेगमेंट हो गया। अब यह क्या है, इस लाइन एल का एक पार्ट है, इसको इधर उधर हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स हो गया, एंड पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी। जबकि ये लाइन है, लाइन को हम दोनों तरफ कितना हो बढ़ा सकते हैं, इसीलिए एरो उधर बढ़ाई गई है। इस लाइन को राइट साइड में भी कितना हो एक्सटेंड कर सकते हैं और लेफ्ट साइड में भी कितना हो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आज मैं आपको लाइन सेगमेंट के डिफिनीशन बता दिया और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है ये भी बता दिया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे रे किसे कहते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें आप लोग पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा इससे रिवीजन हो जाएगा। तो रे भी एक लाइन का पार्ट ही होता है, लेकिन इसके पास केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग only one end point is known as a ray। जैसे मान लिया यही जो ए बी पार्ट है, इसको अगर हम ऐसे बना दें, ए, तो यह एक रे हो गया।
क्योंकि इसके पास एक ही एंड पॉइंट है। ये जो है राइट साइड वाला जो पॉइंट है यह एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि यह एरो बना हुआ है, तो यह एक रे है, इजे रे। तो रे और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है? लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब ना ये राइट साइड में बढ़ सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, ना लेफ्ट साइड में एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन रे को क्या कहते हैं? रे को इस लेफ्ट साइड में यहाँ पर नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे, और राइट साइड में जिधर एरो रहेगा उस साइड में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, मान लिया एंड पॉइंट इधर कर दिया और इधर एरो कर दिया, तो यह भी एक रे है। ऊपर नीचे किसी भी तरह से कर सकते हैं, रे है ये। मतलब ऐसी लाइन का, किसी लाइन का ऐसा पार्ट, किसी लाइन का ऐसा पार्ट जिसके पास केवल एक ही एंड हो, उसे हम रे कहते हैं। अब हम रे के बाद बताऊंगा कि कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स किससे कहते हैं। अब जैसे अच्छा, ये जो रे बना है इसका आप नेम डाल सकते हैं। मान लिया हम इसको बी दे दिए, मैंने एंड पॉइंट इसका भी है। तो अब इसके बाद हम कोलिनियर पॉइंट बताएंगे क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कम से कम तीन होते हैं। तो थ्री आर मोर पॉइंट्स, थ्री आर मोर पॉइंट्स are said to be collinear, are said to be collinear if they lie on same line। जैसे यह एक लाइन है, लाइन या लाइन सेगमेंट पर भी हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया बी, तीसरा पॉइंट ले लिया सी, चौथा पॉइंट ले लिया डी। तो चारों पॉइंट चूंकि इस लाइन पर लाई करते हैं, इसलिए ए बी सी डी चारों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पॉइंट्स कैपिटल ए कामा कैपिटल बी कामा कैपिटल सी एंड डी आर कोलिनियर। अब मैं बताऊंगा कि एंगल क्या होता है। एंगल, एंगल तो व्हेन two rays originate और इमिनेट भी कह सकते हैं, इमिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, from same end points, then an angle is formed. Angle is formed. Full stop. जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक यह पॉइंट है, यहाँ से एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे आ रही है। तो ये क्या है, ये दोनों रे का एंड पॉइंट है। मान लिया ए है, तो यहाँ पर एक एंगल बना, तो इसको हम एंगल कहते हैं। मान लिया इस एंगल का नाम एक्स है, या कुछ भी कर सकते हैं, एक्स है इस एंगल का नाम। अब ये जो दोनों रेज हैं, इन दोनों रेज को हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो दोनों रेज हैं, इन दोनों रेज को हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। द टू रेज forming an angle are known as arms of the angle. Arms are known as arms of the angle. जैसे ये भी आर्म है, ये जो रे है ये भी आर्म है एंगल एक्स का, और ये भी आर्म है एंगल एक्स का। मतलब किसी एंगल के दो आर्म होते हैं। और जो एंड पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ये जो जिस सेम एंड पॉइंट से दोनों रेज निकलती हैं उनको हम वर्टेक्स कहते हैं। द एंड पॉइंट from which arms of the angle originate is known as vertex of the angle. Vertex of the angle. जैसे इस जो एग्जांपल दिया हूँ इसमें ए वर्टेक्स है। इन एबव फिगर ऑफ एंगल थीटा of angle x, the above figure of angle x, A is vertex. The end point A is vertex. इस तरह से आज मैंने लाइंस और एंगल के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आगे स्टडी के लिए, इसलिए मैंने इसको ठीक से समझा दिया। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से दे दूँगा। आगे जो चीज़ें इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। थैंक यू।